मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी उसकी पहले से ही 5 शादियां हो चुकी थी, लेकिन पहले ही रात को दुल्हन भाग जाती। अगली सुबह जब सबको पता चलता तो सबको बहुत ही हैरानी होती। इस राज को जानने के लिए ही मैं समीर से शादी की थी। और जब शादी की पहली ही रात मैं समीर के कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कोई भी लड़की गायब नहीं हुई थी। उन सबको तो समीर ने अपने कमरे में। मेरा नाम रोशनी है, मैं 21 साल की हूँ। जब मैं बच्ची थी तभी मेरे पापा गुजर गए। मेरी माँ अकेले ही मेरा परवरिश की। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, अपनी ख्वाहिशों को मार कर मेरी अरमानों को पूरा किया था। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से हुई थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी। मेरे एक सर बहुत ही अच्छे थे, वह मुझे हमेशा पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट किया करते थे। मैं अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी और मेरे स्कूल में जो भी फंक्शन होता था मैं उसमें भाग लेती थी और मैंने हमेशा फर्स्ट प्राइज़ जीता था। मेरी माँ एक टीचर थी। सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन ट्यूशन और प्राइवेट नौकरी से हमारा खर्च निकल जाता था। मेरे दादा बूढ़े हो गए थे, उनकी भी जिम्मेदारी मेरी माँ पर थी। दादाजी को भी कुछ पेंशन मिल जाता था, उन पैसों से भी हमारी कुछ मदद हो जाती थी। मेरे दादा एक अच्छे आदमी थे, उनकी समाज में बहुत मान सम्मान थी और मेरी माँ को भी बहुत मानते थे। हम तीनों बहुत खुश थे। मेरी भी कुछ सपने थे जिसे मैं पूरा करना चाहती थी, पर मैं अपनी माँ को नहीं बताती, क्योंकि वह मुझे कभी भी के लिए परमिशन नहीं देंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने सर को बताऊंगी। वह पहले मेरे पास पापा के दोस्त थे, इसलिए मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मैं उसकी बात बताई तो वह कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और घर आ गई। लेकिन जब मैं घर आई तो घर का माहौल देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए थे। जिसे मैं घर आई तो मेरी माँ मेरे परिचय कराने लगी और मेरे बारे में सब कुछ बताने लगी। यह सुनकर मैं माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तभी एक आंटी बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, आप शादी की मुहूर्त निकलवाएं। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने माँ से बोला कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। माँ ने पूछा, कौन सा सपना है तेरा? मुझे भी तो बता, मैं भी तो जानूं। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी माँ, मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा, बहुत पढ़ लिया, अब तेरे एमए भी पूरे हो गए हैं, अब पढ़कर क्या करेगी? मैं कुछ कहते कहते खामोश हो गई। मैं जान गई थी कि माँ से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई और नितिन सर को फ़ोन लगाई और जो भी बवाल घर पे हुआ था वह सब मैंने नितिन सर को बता दिया। तब सर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, उस लड़के से मिलो और उससे शादी के लिए मना कर दो। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं मम्मी से बोली, मुझे उस लड़के से मिलना है। मम्मी ने कहा, क्यों मिलना है तुझे उससे? मैंने कहा, मुझे उससे शादी करनी है, तो मुझे उसके बारे में कुछ जानना तो पड़ेगा ना। माँ ना कर दिया। काफ़ी देर तक जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, लेकिन मुझे सख्ती से मना किया कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूं। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब मैं तैयार हुई और उस लड़के से मिलने चली गई, उसका नाम समीर था और उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा था। हमारे बीच सारी बातें हुई, लेकिन मैं जिस बात के लिए आई थी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उससे बोलूं। उसने बताया कि वह एक जॉइंट फैमिली में रहता है। उसके घर चाचा चाची, बुआ, एक भाई और उसकी एक बहन भी थी। उसके पापा का देहांत हो चुका था। उसकी माँ है। उसने बताया कि उसके सगे भाई बहन नहीं हैं। उसके चाचा का लड़का विक्रम और एक दोस्त था। पढ़ाई के लिए समीर उसे हर चीज़ में अच्छा था। विक्रम से समीर का नहीं बनता था, लेकिन उसने बताया कि राखी मेरी जान है। एक दोनों भाई बहन के बीच बहुत प्यार है। राखी मेरी चाची की बेटी है। हमारा कपड़ों का दुकान है। चाचा
महिलाओं का मदद करते हैं और उनके काम को विक्रम उसका साथ देता है। यह सब सुनते सुनते मैं बोर हो रही थी। मैंने बात को पलटते हुए कहा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जीवन बिताने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम अपना दुख सुख बताते हैं। इसलिए मैंने तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी ओर गौर से देखा तो वह टेंशन में लग रहा था। इसलिए मैंने पूछा कि कोई परेशानी है? मुझे आपसे कुछ बताना है। क्या बताना है आपको? समीर बोला, यह मेरी पहली शादी नहीं है। क्या? मैंने अचरज से कहा। हाँ, आप आपसे मेरी पहली शादी नहीं बल्कि 5वीं शादी होगी। इससे पहले मेरी 4 शादियाँ हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों पहली ही रात को दुल्हन गायब हो जाती है। यह बात मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन चाची हमेशा यही कहती है कि शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। यह सब मेरे साथ ही नहीं, मेरे भाई विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसलिए मैं आपसे पहले ही पूछ लेना चाहता हूँ कि आपका ऐसा कोई बात तो नहीं है, और कोई बात भी है तो आप मुझे पहले ही बता सकती हैं। मैंने शादी से मना कर दूंगा। समीर को भी नहीं पता कि उसकी बीवियां पहले ही रात उसे क्यों छोड़ जाती हैं। समीर की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन की निकल गए। उसने मुझे कहा, तुम मेरी बातों को सुना? मैंने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा, हाँ, मैंने सुना। मैं खुद को संभाल कर वहाँ से चली गई। अपना फैसला बाद में अगली सुबह बता दूंगी। यह कहकर मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई। रास्ते भर में इसी बारे में सोचती रही। चारों लड़कियां कैसे भाग सकती हैं? यह सब बात मैंने सर को बताया। वह ज़्यादा हैरान नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ दिनों से कुछ लड़कियां गायब हुई हैं। सुनने में आया है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उनका आज तक पता नहीं चला है। पर यह बात कितना सच है और कितना झूठ, किसी को नहीं पता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है। मैंने नितिन सर से कहा, अगर इस राज को जानने के लिए मुझे समीर से शादी करनी पड़ी तो मैं करूँगी। नितिन सर ने कहा, इसमें बहुत खतरा है। कोई बात नहीं सर, इसी बहाने मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। यह सुनकर सर भी खामोश हो गए। अगली सुबह मैं समीर को फ़ोन करके बताई कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मेरे घर शगुन आने लगे। इतनी जल्दी शगुन का आना देखकर मैं काफ़ी हैरान थी कि इतनी जल्दी क्या है, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे तो बस सिर्फ यह जानना था कि लड़कियां गायब क्यों होती हैं। फाइनली आज मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी सुहाग की सीट सेज पर बैठी थी। तभी मैंने देखा कि कोई सहरे में आ रहा है। मैं पहले से ही अलर्ट थी, हर चीज़ में सावधानी के साथ कर रही थी। तभी समीर आकर मेरे पास बेड पर बैठा। उसने मुझे दूध का गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी नज़र उसके हाथ पर गई तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि वह समीर नहीं बल्कि विक्रम था। उसे लगा कि मैंने उसे नहीं पहचाना है, लेकिन उसकी फिंगर में जो रिंग थी उससे देखकर मैंने पहचान लिया था। उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया। तभी मुझे शक हो गया, ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने उसका ध्यान भटकाकर मैं बेड से उठी और दूध को गमले में गिरा दिया और पीने का नाटक करने लगी, जिसके बाद मैं बिस्तर पर सो गई। विक्रम को लगा मैं बेहोश हो गई हूँ। उसके बाद वह मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, वरना उसे शक हो जाता। उसने मुझे एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। जब मैं अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला वह तो एक बेसमेंट था। जब मैं आसपास का मंजर देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ बंधी हुई थी और उसके मुंह में बंधे हुए थे। वह सब बहुत ही बुरी तरह हालत में थी। मैं जल्दी से उनकी रस्सियों को काट दी, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। मेरे पास एक चाकू भी था। जब मुझे किसी के आने का आहट सुनाई दिया, मैंने सबको अलर्ट कर दिया।
और जो जहाँ था वहीं पर अपने पहले हालत में आ गई। वहाँ पर कोई 3 लोग हैं। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने बेसमेंट की लाइट जलाई तो मैं हैरान रह गई। वहाँ तो समीर की चाची, बुआ और साथ में विक्रम था। वह तीनों कुछ बातें कर रहे थे। उन सब की बातें सुनकर नज़रों मेरी बचते हुए मैंने फ़ोन लगाया। मेरे लॉकेट में जीपीएस लगा हुआ था, इसलिए मुझे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह सब पहले से ही घर के आसपास थे। वह लोग जल्दी ही घर के अंदर आ गए। पुलिस को देखकर वह तीनों हैरान रह गईं और भागने लगी। तभी पुलिस वालों ने सबको पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फिर बुआ और चाची को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया और चाची को मैंने एक थप्पड़ जड़ दिया और सारी सच्चाई पूछने लगी। तब चाची ने बताया कि महिलाओं की मदद करने की आड़ में वह भला फुसलाकर लड़कियों को घर लाती हैं और चोरी से बेच देती हैं। कुछ लड़कियों को तो विक्रम ने प्यार के जाल में फंसाया और घर से भगाता था, और चाची कुछ लड़कियों को अपने बेटे से शादी करवाकर भी किडनैप कर लेती हैं और उसके घर वालों को बोल देती थी कि वह भाग गई। और कुछ लड़कियों को विक्रम ने मदद के बहाने अपने घर बुलाकर पकड़ लेता था। उसे जगह पर 20 से 25 लड़कियां मौजूद थीं। पुलिस वालों ने चाची, बुआ और विक्रम को पकड़ के जेल में डाल दिया और सही सलामत उन लड़कियों को अपने घर भेज दिया। तब सर ने मुझे कहा कि तुम अब अपनी नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो गई हो। अपना फॉर्म भरकर एग्ज़ाम दो और पुलिस में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने यह कहकर और फिर समीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह अभी तक हैरान होकर वहाँ पर खड़ा था, क्योंकि वह भी सर के साथ ही आया था। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके घर वाले उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके पहले 4 बीवियों को उन लोगों ने बेच दिया था और मैं तो 5वीं थी। मैं समीर से बोली, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तब समीर ने खुशी खुशी मुझे अपना लिया। दूसरे दिन मैं अपने माँ के घर गई। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा और कहा, तू इतनी बड़ी हो गई है, मुझे नहीं पता था। हम लोग नाश्ता पानी किए और मैं अपने नौकरी की तैयारी करने पुलिस में भर्ती हो गई। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।